हे गाइस, आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूनिट्स एंड मेजरमेंट का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट एरर एनालिसिस पे बेस्ड जितने भी टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल बनते हैं सारे न्यूमेरिकल आज मैं एक शॉर्ट के अंदर डिस्कस करूंगा। आज आपके 4 मार्क्स पक्के होने वाले हैं, भले जेई हो गया या भले नीट एग्जामिनेशन हो गया। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि ये आपके 4 मार्क्स पक्के करने वाला है। और अभी तक जिन लोगों ने मेरा ईयर लॉन्ग कोर्स देखना शुरू नहीं किया, जल्दी दौड़ के आई बटन में जाएं और प्लेलिस्ट को देखना शुरू करें। कहां पर मौजूद है? आप आपके चैनल प्रिय चैनल एक्सपोनेंशियल फिजिक्स के ऊपर मौजूद है और मेरा नाम है जेपी चौहान। जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज का सवाल नंबर 1। पहला सवाल, ठीक है, स्क्रीन के ऊपर आपको मिल जाएगा। वैसे फर्स्ट क्वेश्चन देखो, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? जो भी बुक के अंदर बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन है वो निकाल के मैं करवा रहा हूं आपको मैं वन बाय वन। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कि रिपीटेड ऑब्जर्वेशंस इन एन एक्सपेरिमेंट गेव द वैल्यूज 1.29, 1.33, 1.34, 1.3 कितने हो गया यार? 1.29, 1.33, 1.34, 1.35, 1.32, भाई बहुत सारी वैल्यूज आया जा रही, क्या बात है? 1.36, 1.30 एंड 1.33। ये ऑब्जर्वेशन है 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑब्जर्वेशन है 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, आपको क्या फाइंड आउट करना है? कैलकुलेट द मीन वैल्यू। इन सबकी मीन वैल्यू मालूम करनी है, ऑलराइट। एब्सोल्यूट एरर निकालनी है, रिलेटिव एरर निकालनी है, परसेंटेज एरर निकालनी है ना। इससे रिलेटेड थ्योरी जो है मैं लास्ट लेक्चर के अंदर करवा चुका हूं, तो वहां पर जाके वीडियो को देख लें आप, फिर क्वेश्चंस पे आए तो आराम से कर पाएंगे आप। ठीक है, इसका मीन निकालना है। इसका जो भी एवरेज निकालूंगा, मैंने बताया था एवरेज ऑलवेज गिव्स द ट्रू वैल्यू, है ना। इसका एवरेज हमेशा ट्रू वैल्यू देगा। जोड़ लें आप इसको, 9 और 3 12 और 4 16 और 5 21 और 2 23 और 6 29 और 3 32, 29 और 3 32, कैरी हो गया 3 और 2 5 और 3 8 और 3 11 और 3 14 और 3 17 17 और 3 1 मिनट 1 2 3 4 5 6 7 या 21 7 या 21, समझ में आ गया? और 21 और 5 26, 2 1 2 3 4 5 6 7 8 10 हो गया। कितना हो गया ये? 10.62, 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। 13 8 104, बिल्कुल सही। 10.62 आ गया मेरे पास। अब मीन वैल्यू, यहां से मैं अगर मीन वैल्यू मालूम करूंगा, ये मीन वैल्यू मुझे क्या देगी? मीन वैल्यू देगी मुझे ट्रू वैल्यू। ये अपन ने कल पढ़ा था। तो मीन वैल्यू कितना आ जाएगा? देखो 10.62 होल डिवाइडेड बाय, अरे यार कितनी बार काउंट करेगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 डिवाइडेड बाय 8, बस डिवाइड कर लो आप इसको, तो 8 बन जा 8 पॉइंट लगाओगे, कितना बच गया? 26, 8 3 24, फिर 2 बचा 22 बच गया, फिर 8 1 8 8 2 16, तो ये 1.32, एक 1.32 आपके पास क्या आ गया? इसका ट्रू वैल्यू आ गया। ठीक है, और ये क्या है? यूनिटलेस है, तो यूनिटलेस है 1.32। इसके बाद मुझे क्या बोला? इसने क्या पूछा है? एब्सोल्यूट एरर निकालनी है। ये तो ट्रू वैल्यू होगी, मुझे अब निकालनी है एब्सोल्यूट एरर। यहां से मेरे पास क्या है? ये सारे मेजरमेंट है, ये सारे क्या है? मेजरमेंट, मेजर्ड वैल्यू आ गई। और इसके बाद अगर आप देखोगे यहां से मैं ट्रू वैल्यू, इस ट्रू वैल्यू में से, फर्स्ट क्वेश्चन है, ट्रू वैल्यू में से मेजर्ड वैल्यू सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा? एब्सोल्यूट एरर्स निकल के आएगी, सारी की सारी एब्सोल्यूट एरर निकल के आ जाएगी। तो ट्रू वैल्यू कितना है? 1.32 लिख देता हूं मैं यहां पर। 1.32 में से इन सबको माइनस करना है तो सारी की सारी एब्सोल्यूट एरर आ जाएगी। तो माइनस करें तो क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा प्लस का 0.03। इसके बाद देखिए ये आएगा माइनस का 0.01, ये आएगा माइनस का 0.02, 32 में से माइनस कर रहा हूं। ये आएगा माइनस का 0.03, ये आएगा 0, ये आएगा 1.32 में से माइनस हो रहा है, ये भी माइनस का 0.04, ये आएगा प्लस का 0.02, ये आएगा मेरे पास माइनस का 0.01। समझ में आ गया? ये सारी एब्सोल्यूट एरर आ गई मेरे पास। ये प्लस का आ गया 3, ये माइनस का हो गया, ये माइनस का हो गया, माइनस का हो गया 0 हो गया, माइनस का 4 हो गया। ठीक है, कैलकुलेशन मिस्टेक मत कर देना बस यार मेरे भाई लोगों। चलो ये हो गया, ये सारी एब्सोल्यूट एरर आ गई। अब मुझे क्या निकालना? एक तो मीन वैल्यू आ गई, उसके बाद निकालना मुझे मीन एब्सोल्यूट एरर। देखो मीन एब्सोल्यूट एरर क्या होती है? मीन एब्सोल्यूट एरर होता है इन सब का एवरेज लेना है। इन सब का एवरेज लेना है, इन सब का एवरेज लो आप, मतलब सबको क्या करना है? विदाउट साइन जोड़ना है। मीन एब्सोल्यूट एरर मैंने ये बताया था, सबको विदाउट साइन जोड़ना है। मतलब क्या हो गया? यहां पर बड़ा सारा नहीं लिख के मैं एक काम करता हूं, यहां पर सबको विदाउट साइन ऐड कर देता हूं, तो ये मेरे को क्या देगा? इन सबका सम दे देगा। तो देखो यहां पर जोड़ लेते हैं अपन, 3 4 5 6, लिखने की जरूरत भी नहीं, सीधा जोड़ लो आप शब्दों में। 3 4 5 6 7 8 9, 9 और 4 13, 14 15 और 1 16, कितना आ गया? 16 आ गया। तो ये हो जाएगा 0.16। ये मेरे पास क्या आ गया? मीन एब्सोल्यूट एरर आ गया मेरे पास। और इसको क्या करोगे? डिवाइडेड बाय
कितना ऑब्जर्वेशन कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑब्जर्वेशन है यार, बार बार भूल जाता हूँ। ये क्या हो गया, डिवाइड बाय 8, तो ये हो जाएगा, उसको मल्टीप्लाई, इसको डिवाइड कर लो तो 0 पॉइंट कितना आ जाएगा 02, कितना आ गया मीन एब्सोल्यूट एरर, कितना आ गया 0.02 आ गया, ये हो गया मीन एब्सोल्यूट एरर। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद इसने क्या पूछा है, मीन एब्सोल्यूट एरर हो गया, एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर। अब रिलेटिव एरर निकालना है। रिलेटिव एरर क्या होता है, रिलेटिव एरर आपने पढ़ा था, रिलेटिव एरर होता है मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय ट्रू वैल्यू। मीन एब्सोल्यूट एरर कितना है 0.02 डिवाइडेड बाय ट्रू वैल्यू, कितना हो गया 1.32। ये 0.02 डिवाइडेड बाय 1.32, बस आपको क्या करना है, डिवाइडेड बाय 1.32 करना है। तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, रिलेटिव एरर आ जाएगा 0 पॉइंट, इसको डिवाइड करें कितना आएगा 0.02 को आप 1.32 से डिवाइड करो, कितना आएगा भाई, कैलकुलेटर लाऊं क्या, कैलकुलेटर लाऊं मेरे भाई, कैलकुलेटर है, बच गया, बस डिवाइड कर लो यहाँ पर, तो देख रिलेटिव एरर आ जाएगी मेरे पास 0 पॉइंट, बस टाइम सेव कर रहा हूँ यार भाई लोगों, देखो 0.02 कहाँ गया भाई 0.02, या कैलकुलेशन करके बताऊँ 1.32, एग्जाम में कैसे करोगे, ऐसे करें शॉर्टकट, चल करते हैं, बहुत बढ़िया। एक पॉइंट से पॉइंट हट गया, तो ये आ गया मेरे पास 1 पर एग्जैक्ट चाहिएगा ना, इसलिए यार मैं थोड़ा घबरा रहा था। चलो कितना हो गया ये 61 हुआ क्या, नहीं 66 हो गया ना, 1 डिवाइडेड बाय 66। 1 डिवाइड बाय 66 को कैसे हम डिवाइड करें, तो 0.0, फिर एक और 0 लगाया, ठीक है 1 बाय 66 कर ले यार, टाइम वेस्ट होगा यार, 1 बाय 66, ये 0.015, 0.015, ये कौन आ गया, रिलेटिव एरर आ गया। और इसके बाद क्या निकालना है, फाइनली परसेंटेज एरर निकालना है। तो परसेंटेज एरर क्या होता है, परसेंटेज एरर होता है आपके पास क्या, रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर को क्या करोगे 100 से मल्टीप्लाई, रिलेटिव एरर मल्टीप्लाइड बाय 100, तो ये क्या आ जाएगा 0.015 मल्टीप्लाइड बाय 100, कितना आ गया 1.5%, ये क्या आ गया मेरे पास, एरर आ गया। समझ में आ रहा है, लिखो जल्दी से लिखो इसको, लिखिए, चल भाई आज सब फ्रेश मार लाया हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 2 स्क्रीन पे, ये रहा, स्क्रीन पे जो भी क्वेश्चन आ रहा है उसको देखते चले जाएं, है ना। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 देखो स्क्रीन के ऊपर क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर 2, द इनिशियल एंड फाइनल टेम्परेचर ऑफ वाटर एज रिकॉर्डेड बाय एन ऑब्जर्वर आर, इनिशियल टेम्परेचर है ना, इनिशियल टेम्परेचर को मैं लिख रहा हूं, ये आ गया, कुछ भी ले लो यार, इनिशियल टेम्परेचर ले लो आप, नहीं स्क्रीन पे वही लूंगा, 40.6 प्लस माइनस, कैलकुलेशन थोड़ी करेंगे सही रहेगा, 0.2 डिग्री सेंटीग्रेड, ये इनिशियल टेम्परेचर है, और फाइनल टेम्परेचर जो है वो है आपका 78.9 प्लस माइनस 0.3 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। आपको मालूम करना है, कैलकुलेट द राइज इन टेम्परेचर विद प्रॉपर एरर लिमिट्स। राइज इन टेम्परेचर निकालना है, देखो राइज इन टेम्परेचर कैसे आएगा, अब राइज इन टेम्परेचर निकालना प्रॉपर एरर लिमिट्स के साथ में। प्रॉपर एरर लिमिट्स के साथ में लिखने का मतलब क्या हो गया, आप जो भी आपको क्या राइज इन टेम्परेचर निकालना है, तो कितना राइज हुआ वो मुझे निकालना है। तो टेम्परेचर जो राइज हुआ उसकी ट्रू वैल्यू प्लस माइनस परसेंटेज एरर लिखो, या प्लस माइनस मीन एब्सोल्यूट एरर लिखनी है अपने को, दोनों में से एक चीज लिखनी है। इस तरीके से आप जब लिखते हो तो उसको बोलते हैं अपन प्रॉपर एरर लिमिट्स के अंदर लिखा गया, ठीक है। तो यहां पर आप देखोगे तो राइज इन टेम्परेचर कितना हुआ, तो राइज निकालना है, तो राइज कैसे निकालोगे आप, फाइनल की ट्रू वैल्यू माइनस इनिशियल की ट्रू वैल्यू, फाइनल की ट्रू वैल्यू माइनस इनिशियल की ट्रू वैल्यू। अब यहां पर अगर आप देखोगे एक चीज आप यहां पर अच्छे समझ लेना, एक चीज आपको हमेशा यहां पर लिखना आनी चाहिए। क्या लिखना आनी चाहिए, अगर यहां पर अगर आप देखोगे ये, इसको हमेशा क्या बोलोगे आप, ट्रू वैल्यू, ये फाइनल की ट्रू वैल्यू, इसको क्या बोलोगे फाइनल का रिलेटिव एरर, सॉरी एब्सोल्यूट एरर, ये क्या होगा फाइनल का एब्सोल्यूट एरर, ये आपको हमेशा लिखना आना चाहिए। इस तरीके से ये मेरे पास क्या है इनिशियल का ट्रू वैल्यू, और ये क्या है मेरे पास इनिशियल टेम्परेचर का एरर, कौन सा वाला, एब्सोल्यूट एरर, डेल्टा मतलब एब्सोल्यूट एरर, ठीक है, डेल्टा मतलब एब्सोल्यूट एरर। तो आपको यहां पर, अब यहां पर अगर आप देखें मुझे क्या करना, राइज, अब देखो राइज कितना हुआ टेम्परेचर के अंदर, राइज कितना हुआ, तो राइज का ट्रू वैल्यू कैसे निकालोगे, डेल्टा एफ माइनस सॉरी टी एफ माइनस टी आई, टी एफ कितना है 78.9 माइनस 40.6, बस माइनस कर लो, 9 में से 6 गया 3, 8 में से 0 गया 8, 7 में से 4 गया 3, तो ये हो गया मेरे पास 38, ये हो गया राइज इन टेम्परेचर का ट्रू वैल्यू। दिस इज व्हाट ट्रू वैल्यू ऑफ राइज इन टेम्परेचर। मुझे प्रॉपर एरर लिमिट्स के साथ में लिखना है। एरर लिमिट्स के साथ में लिखने का मतलब क्या हो गया, या तो परसेंटेज एरर,
मैं लिख देता हूं आपको, एरर लिमिट्स के साथ में लिखना, एरर लिमिट्स के साथ, वो ऑप्शन के अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा आपको, एरर लिमिट्स के साथ में लिखना। इसका मतलब क्या हो गया, आपको दो तरीके से लिखते हो आप, ट्रू वैल्यू प्लस माइनस मीन एब्सोल्यूट एरर, या सिंपली बोलो आप एब्सोल्यूट एरर, एक ही बात है। या फिर आपको लिखना होता है कैसे, ट्रू वैल्यू प्लस माइनस परसेंटेज एरर, प्लस माइनस परसेंटेज एरर। इस तरीके से आपको हमेशा क्या होता है, लिखना होता है। तो ये इसको बोलते हैं अपन एरर लिमिट्स के अंदर लिखना। तो ट्रू वैल्यू तो निकाल दी मैंने, कितनी आई ट्रू वैल्यू 38.3। अब मुझे निकालनी है या तो परसेंटेज एरर निकालनी है, मीन एब्सोल्यूट एरर निकालनी है। ऑप्शन आपका जो भी है, ऑप्शन दिए हुए हैं क्या यहाँ पर, अगर ऑप्शन दिए हुए हैं तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग काम करें आप। ऑप्शन आपको शायद मेरे हिसाब से नहीं दिए हुए हैं, चलो कोई बात नहीं। अब देखो यहाँ पर, अब ऑप्शन नहीं, अब दोनों में आंसर लिख लो आप। अगर मुझे मीन एब्सोल्यूट एरर के फॉर्म में लिखना है तो देखो सबसे पहले मैं मीन एब्सोल्यूट एरर निकाल देता हूं। मीन एब्सोल्यूट एरर या एब्सोल्यूट एरर सब्ट्रैक्शन की, राइज का मतलब क्या हो गया, टेम्परेचर इनिशियल से फाइनल का कितना राइज हुआ। तो सब्ट्रैक्शन की एब्सोल्यूट एरर का मतलब क्या हो गया, इंडिविजुअल एरर का सम, इंडिविजुअल एरर का सम। ये याद रखें आप कि जब भी एडिशन होता है, सब्ट्रैक्शन होता है, तो इंडिविजुअल एरर का सम जो होता है वो मुझे कॉम्बिनेशन का रिजल्ट देता है। जब भी मल्टीप्लीकेशन होता है, डिवीजन होता है, तो मेरे पास क्या होता है, क्या बोलते हैं, रिलेटिव एरर का सम विल बी योर फाइनल रिलेटिव एरर, है ना। जब भी मल्टीप्लीकेशन होगा, डिवीजन होगा, तो रिलेटिव एरर का सम निकालना होगा। जब भी मेरे पास एडिशन सब्ट्रैक्शन होगा तो एब्सोल्यूट एरर का सम निकालना होगा। ये दो चीजें अपने को अच्छे से आती है, ठीक है। धीरे धीरे सारी बीच में धीरे धीरे सारी चीज कौन से बताता चला जाऊंगा मैं। तो ये क्या होगा, ये इंडिविजुअल मतलब इनिशियल टेम्परेचर, जो इनिशियल टेम्परेचर है ना, इनिशियल, आज व्हाइट बोर्ड पे बहुत दिनों बाद लिख रहा हूं, थोड़ा हाथ जमाने में टाइम लग रहा है इनिशियल टेम्परेचर की एरर और फाइनल टेम्परेचर की एरर, है ना, क्योंकि एरर हमेशा ऐड होती है, एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो, एरर हमेशा इंडिविजुअल एरर ऐड होगी। इंडिविजुअल एरर कितनी है, इनिशियल की कितनी है 0.2 और फाइनल की कितनी है 0.3, तो ये कितना हो गया 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसकी फॉर्म में अगर आंसर लिखना चाह रहे हो तो इसकी फॉर्म में आंसर कैसे होगा, 38.3, है ना, 38.3 प्लस माइनस 0.5, ये क्या हो गया मेरे पास डिग्री सेंटीग्रेड में। इस तरीके से आंसर हो गया। अगर मुझे परसेंटेज एरर की फॉर्म में पूछा है तो परसेंटेज एरर आपको यहां पर निकालनी पड़ेगी। तो परसेंटेज एरर देखो कितनी होगी, परसेंटेज एरर होता है एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय ट्रू वैल्यू। एब्सोल्यूट एरर अभी अपन ने निकाली, कितनी है 0.5 और डिवाइडेड बाय ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू कितनी है, अरे भगवान भला हो, 38.3 एंड मल्टीप्लाइड बाय 100, तो ये हो जाएगा मेरे पास 50 डिवाइडेड बाय 38.3, ठीक है। इसको अपन एग्जैक्ट कैलकुलेशन कर लेते हैं, अपन कैलकुलेटर लिया तो मैं टाइम वेस्ट नहीं करेंगे अपन। 50 डिवाइडेड बाय 38.3, ये आ जाएगा 1.30। ये कितना आ गया, मतलब 1.3% आ गया। तो बस इस फॉर्म में अगर आंसर दिया हुआ है तो ये आ जाएगा मेरे पास 38.3 प्लस माइनस 1.3, यहां पर परसेंटेज में लिखना होगा और ये पूरा किस में लिखोगे आप, डिग्री सेंटीग्रेड में आंसर आएगा। तो इस तरीके से क्या हो गया मेरे पास क्वेश्चन नंबर 2। चलो लिखो इसको, जल्दी लिखो इसको, फिर क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं अपन। चलो लिख लिया, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 3, थर्ड क्वेश्चन दिखाता हूँ मैं अभी। देखो थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्लास थर्ड क्वेश्चन देखते हैं अभी अपन। थर्ड क्वेश्चन देख, थर्ड क्वेश्चन देखो स्क्रीन के ऊपर क्या आ रहा है। थर्ड क्वेश्चन के अंदर आपको क्या काम में आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 देखें। एक लीस्ट काउंट वर्ड यूज कर रहा हूँ मैं। लीस्ट काउंट को वैसे मैं आगे डिस्कस करूंगा, पर यहां पर और समझ लें आप, लीस्ट काउंट का मतलब होता क्या है। लीस्ट काउंट का मतलब क्या हो गया, कोई भी इंस्ट्रूमेंट, कोई भी मेजरिंग डिवाइस जो है वो मिनिमम एक्यूरेटली कितना मेजर कर सकता है। कोई भी मेजरिंग डिवाइस मिनिमम एक्यूरेटली कितना मेजर कर सकता है, उसको बोलते हैं उसका लीस्ट काउंट, है ना। जैसे मैं लीनियर स्केल की बात करूं, लीनियर स्केल मिनिमम कितना मेजर कर सकता है 1 mm, है ना। लीनियर स्केल पे देखो आप, 0 के बाद सीधा क्या आया 1 mm आया है ना। तो मिनिमम कभी भी 0 नहीं होता, क्योंकि 0 कुछ भी हो सकता है। मेरे पास कुछ नहीं तो भी 0 है, मेरे पास कुछ रुपए नहीं है तो 0 रुपए, मेरे पास कुछ केले नहीं है तो 0 केले, तो 0 नहीं, मिनिमम 0 के जस्ट बाद। तो मिनिमम कितना मेजर कर सकता है, तो ये हो गया मेरे पास क्या, लीस्ट काउंट किसका, ऑफ स्केल। आपका लीनियर स्केल जो है उसका लीस्ट काउंट हो गया, ये लीस्ट काउंट हो गया। 1 mm इज व्हाट, लीस्ट काउंट हो गया। समझ में आ गया, ये होता है लीस्ट काउंट। अब देखो क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन समझते हैं अपन। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3 देखो अब यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 3 में इसने क्या पूछा हुआ है कि, पढ़ो क्वेश्चन नंबर 3 देखो। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है कि द लेंथ ऑफ द वन रोड इज 2.53 सेंटीमीटर। एक रोड की जो लेंथ है 2.53 सेंटीमीटर है। एक लेंथ ले ली मैंने, उसकी रोड 2.53 सेंटीमीटर है, ठीक है। एंड ऑफ द अदर इज, और दूसरी रोड है उसकी लेंथ है
1.27 सेंटीमीटर है। अब इसने क्या बोला है कि द लीस्ट काउंट ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इज 0.01, लीस्ट काउंट इज इक्वल टू 0.01 सेंटीमीटर। तो आपको बोला है इफ द टू रोड्स आर पुट टुगेदर एंड टू एंड फाइंड द कंबाइंड लेंथ। दोनों रोड को अगर आप एंड टू एंड कनेक्ट कर दो, ऐसे दोनों रोड को एंड टू एंड कनेक्ट कर दो, तो इसने पूछा है कि टोटल लेंथ कितनी होगी। इसने पूछा है टोटल लेंथ कितनी होगी। देखो टोटल लेंथ अगर मुझे निकालना हो, टोटल लेंथ कैसे निकालोगे? टोटल निकालोगे आप दोनों इंडिविजुअल लेंथ को ऐड करके। लेकिन अपन यहां पर एरर्स पढ़ रहे हैं, तो एरर लिमिट्स के साथ में देखना है, एरर लिमिट के साथ में देखना है। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जब भी आपको, जैसे यहां पर इसने प्लस माइनस में कुछ नहीं दिया है ना, जनरली आपको क्या दिया हुआ होगा, कुछ भी वेरिएबल दिया हुआ होगा, उसके प्लस माइनस में उसकी एरर, एब्सोल्यूट एरर भी दी हुई होती है। इसको स्टार बना के लिख लेना। जब भी किसी क्वेश्चन के अंदर आपको एरर नहीं दी हुई हो, एब्सोल्यूट एरर नहीं दी हुई हो, तो उसमें जो लिस्ट काउंट है वही उसका एरर होगा, एब्सोल्यूट एरर होगा। लिस्ट काउंट विल बी द एब्सोल्यूट एरर। स्टार बना के लिख लेना कहीं, लिस्ट काउंट जो होगी वो एरर होगी। तो यहां पर इसका, अब इसने लिस्ट, दोनों का लिस्ट काउंट कितना है 0.01 सेंटीमीटर, तो इसको क्या लिख सकते हो आप, प्लस माइनस, इसको ऐसे लिख लो आप 0.01 सेंटीमीटर। ये भी क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 0.01 सेंटीमीटर। अगर ये ऐसा नहीं भी लिखता तो भी आपको समझ में आना चाहिए। इसको देखो, ये कितना है 2.53 सेंटीमीटर। अगर ये 2.53 सेंटीमीटर है, किसी स्केल से मेजर किया होगा। अब किसी स्केल से ये मेजर किया है, तो इसमें मिनिमम वैल्यू कितनी, इन 3 डिजिट पर मिनिमम वैल्यू कितनी आ सकती है, 0.01। और जो मिनिमम वैल्यू, मेजर्ड वैल्यू जो होती है, उसी को अपन क्या बोलते हैं, लिस्ट काउंट बोलते हैं। तो कई बार क्वेश्चन के अंदर लिस्ट काउंट नहीं भी दिया हुआ तो भी आपको जो मेजर्ड वैल्यू वो डिस्प्ले हुई है उसको देख के लिस्ट काउंट लिखना आना चाहिए। तो नहीं भी दिया होता तो भी अपन 0.01 सीधा लिख पा रहे थे, राइट। उसका मतलब मुझे क्या निकालना है, टोटल लेंथ निकालनी है। मुझे क्या निकालना है, टोटल लेंथ मालूम करनी है। अब टोटल लेंथ कैसे निकालोगे, L1 प्लस L2। तो सबसे पहले मुझे टोटल लेंथ के लिए मुझे क्या निकालनी है, ट्रू वैल्यू निकालनी। सबसे पहले मुझे निकालनी है ट्रू वैल्यू ऑफ टोटल लेंथ। तो ट्रू वैल्यू क्या होगी, दोनों लेंथ की ट्रू वैल्यू को क्या कर दो आप, प्लस कर लो। तो लेफ्ट में प्लस माइनस के, लेफ्ट में ट्रू वैल्यू, राइट में एब्सोल्यूट एरर। 2.53 प्लस 1.27 कितना हो जाएगा, ये 7 और 3 0, हासिल लगा 1, 5 और 3 8.2 और 1 3, कितना हो गया 3.80 सेंटीमीटर क्या हो गया, ट्रू वैल्यू। उसके बाद मुझे एब्सोल्यूट एरर निकालनी है, ट्रू लेंथ की, टोटल लेंथ की एब्सोल्यूट एरर निकालनी है। तो टोटल लेंथ की एब्सोल्यूट एरर क्या होगी, इंडिविजुअल की एब्सोल्यूट एरर का सम, क्योंकि एडिशन कर रहे हैं। इंडिविजुअल की एब्सोल्यूट एरर का सम, तो पहले वाले का एब्सोल्यूट एरर प्लस दूसरे वाले का एब्सोल्यूट एरर। पहले वाले का एब्सोल्यूट एरर कितना है 0.01, दूसरे का कितना है 0.01, कितना हो गया 0.02 सेंटीमीटर। ये आ गया मेरे पास। अब मेरे को फाइनल आंसर लिखना है ना, फाइनल सॉल्यूशन लिखना है ना, फाइनली टोटल लेंथ कितनी आ गई मेरे पास, ट्रू वैल्यू कैसे लिखोगे आप, ट्रू वैल्यू प्लस माइनस एब्सोल्यूट एरर। ट्रू वैल्यू कितना आया मेरे पास 3.80 और एब्सोल्यूट एरर कितना आ गया, एब्सोल्यूट एरर कितना आया 0.02 सेंटीमीटर। तो ये मेरे पास क्या आ गया, ये आंसर आ गया फाइनल। यहां पर अगर परसेंटेज में लिखा हो तो यहीं से परसेंटेज एरर निकालनी होती है अपने को। परसेंटेज एरर कैसे निकालते हैं, ये एब्सोल्यूट एरर को ट्रू वैल्यू से डिवाइड कर लेते हैं, मतलब 0.02 को 3.80 से मल्टीप्लाई कर लेते, तो यहां पर एंड मल्टीप्लाइड बाय 100 करते तो ये मेरे पास क्या आ जाता है, एब्सोल्यूट एरर आ जाता है। समझ में आ रहा है, लिखो जल्दी लिखो, फिर क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन। चलो नेक्स्ट करें, देख फोर्थ, देख थर्ड हो गया, नेक्स्ट देखो फोर्थ। देखो फोर्थ क्वेश्चन, देखो फोर्थ क्या दिया हुआ है कि भाई R1 आपको रेजिस्टेंस दिया हुआ है। फोर्थ क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि रेजिस्टेंस R1 आपको दिया हुआ है कि 5.0 प्लस माइनस 0.2 ओम, प्लस माइनस 0.2 ओम R1 दिया हुआ है। R2 देखो यहाँ पर R2 दिया हुआ है आपको 10.0 प्लस माइनस 0.1 ओम, 0.1 ओम। क्या निकालना, व्हाट इज द टोटल रेजिस्टेंस इन पैरेलल विद पॉसिबल परसेंटेज एरर। आपको टोटल रेजिस्टेंस निकालना है। क्वेश्चन क्या है, आपको टोटल रेजिस्टेंस निकालना है पैरेलल। जब आप इस पैरेलल में कनेक्ट करोगे तो टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा, है ना, प्लस माइनस के हमेशा ध्यान रखो, प्लस माइनस के लेफ्ट में ट्रू वैल्यू होता है और राइट में मेरे पास क्या होता है, एरर होता है। वो भी कौन सा, एक्सप्रेशन में जो भी दिया होता है वो क्या होता है, एब्सोल्यूट एरर होता है। ये अपने को अच्छे समझ में आ चुका है, ठीक है। अब मुझे क्या मालूम करना है, आर टोटल पैरेलल का फॉर्मूला क्या होता है, देखो पैरेलल का फॉर्मूला क्या होता है, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, ये तो होता है पैरेलल। अब मुझे पैरेलल का
अब फाइनल आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, मुझे पैरेलल रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालनी है विद पॉसिबल एरर। इसका मतलब फाइनल अगर आप आंसर आप निकालोगे तो उसमें क्या लिखोगे, एक तो पैरेलल की ट्रू वैल्यू और प्लस माइनस पैरेलल का एब्सोल्यूट एरर, ये लिखोगे आप। ये आपको मालूम करना होगा, इस फॉर्म में आंसर आएगा आपका और ये ओम्स में आ जाएगा मेरे पास आंसर। इसके लिए मुझे आरपी निकालना है सबसे पहले। तो देखो आरपी तो क्या है, सिंपल R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, यहां से निकले आप, है ना। आरपी तो लिख लेते हैं अपन, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, ये सब ट्रू वैल्यूज है। प्लस माइनस के लेफ्ट में ट्रू वैल्यू होती है, तो R1 तो हो गया 5, R2 हो गया 10 अपॉन R1 प्लस R2, तो 5 प्लस 10, तो कितना हो गया मेरे पास, ये हो गया 50 डिवाइडेड बाय 15। तो 50 डिवाइड बाय 15 कितना हो गया मेरे पास, 15 तिया 45, पॉइंट लगा के 15 तिया 45 और 50 वापस क्या हो गया 15 तिया 45, तो 3.3 है ना। डिवीजन है, डिवीजन के अंदर मेरे पास क्या होगा, मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर पे राउंड ऑफ करना है, मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर पे आंसर आएगा, तो 3.33 तक जाएगा ये, ठीक है। 3.33 आएगा मेरे पास, लेकिन मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर कितना है दोनों वैल्यू में मिलाकर 2, तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर पे राउंड ऑफ करना है, तो ये नियरली इक्वल आएगा मेरे पास कितना 3.3, है ना। ये क्या हो गया, डी हो गया, डी जब लेस देन 5 हो, है ना, तो इसको हटा दो आप। ये एज इट जो प्रीसीडिंग डिजिट है, इससे पहले वाली डिजिट क्या रहेगी, एज इट इज रहेगी। क्या आ गया मेरे पास 3.3 आ गया, ये आरपी की वैल्यू आ गई। अब मुझे डेल्टा आरपी लिखना है, डेल्टा आरपी लिखना है। देखो यहां से चलते हैं अपन, ये मेरे पास क्या डिवीजन है, दो टर्म का डिवीजन है। डिवीजन का एरर क्या बोलता है, डिवीजन वाला फॉर्मूला क्या बोलता है, देखो फॉर्मूला लिखवा देता हूं डिवीजन का फॉर्मूला क्या बोलता है कि जब भी मेरे पास z इक्वल्स टू a अपॉन b होगा, तो मैं कैसे लिखूंगा इसको, डेल्टा z अपॉन z इक्वल्स टू ऊपर वाले का रिलेटिव एरर प्लस नीचे वाले का रिलेटिव एरर। ये मेरे पास फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है अपने पास रिलेटिव एरर का। तो यहां पर भी अगर मैं लिखूं तो देखो डेल्टा आर पी अपॉन आर पी इक्वल्स टू क्या लिखूंगा मैं, जो R1 R2 जो टर्म है, R1 R2 वाला जो टर्म है ना, उसका रिलेटिव एरर और उसका ट्रू वैल्यू, ऐसे लिखूंगा मैं, समझ में आ रहा है, उसका एब्सोल्यूट एरर डिवाइड बाय ट्रू वैल्यू, ऐसे लिखूंगा। या सिंपल अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, ऐसे नहीं लिख के ऐसे लिखूं, क्या लिख सकता हूं मैं कि रिलेटिव एरर किसका, ऑफ R1 R2, इस टर्म का रिलेटिव एरर लोगे आप, और प्लस रिलेटिव एरर किसका, दोनों का रिलेटिव एरर का सम आ रहा है, रिलेटिव एरर ऑफ R1 प्लस R2, इसका भी रिलेटिव एरर। अब मुझे R1 R2 का रिलेटिव एरर लिखना है। R1 R2 का रिलेटिव एरर का मतलब क्या हो गया, प्रोडक्ट का रिलेटिव एरर। प्रोडक्ट का रिलेटिव एरर का मतलब क्या होता है, भले आप z इक्वल्स टू a b लो या a अपॉन b लो या z इक्वल्स टू a मल्टीप्लाइड बाय b लो, दोनों ही केस में फॉर्मूला सेम होता है। मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन दोनों ही केस में फॉर्मूला सेम रहता है। तो क्या मल्टीप्लीकेशन में रिलेटिव एरर कैसे लिखोगे आप, प्रोडक्ट है ना, प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या लिखवाया मैंने, ए का रिलेटिव एरर प्लस बी का रिलेटिव एरर। ए का रिलेटिव एरर मतलब R1 का रिलेटिव एरर डेल्टा R1 अपॉन R1, R2 का रिलेटिव एरर क्या हो जाएगा, डेल्टा R2 अपॉन R2, ये रिलेटिव एरर हो गया, प्लस इसका रिलेटिव एरर, इसका रिलेटिव एरर का मतलब क्या हो गया, R1 प्लस R2 का एब्सोल्यूट एरर, क्योंकि इसके लिए अपन ने फॉर्मूला नहीं पढ़ा है सिंपल, लेकिन अपने को पता है रिलेटिव एरर इज द रेशियो ऑफ क्या होता है, एब्सोल्यूट एरर डिवाइड बाय ट्रू वैल्यू। एब्सोल्यूट एरर का मतलब क्या हो गया, R1 प्लस R2 का एब्सोल्यूट एरर क्या हो गया, डेल्टा R1 प्लस R2 एंड डिवाइडेड बाय ट्रू वैल्यू। R1 प्लस R2 का ट्रू वैल्यू क्या होगा, R1 प्लस R2 होगा। तो यहां से मेरे पास क्या आ जाएगा, ये आएगा मेरे पास क्या आएगा, डेल्टा RP अपॉन RP। तो यहां से वैल्यू पुट करो। अब डेल्टा R1 अपॉन R1, देखो डेल्टा R1 अपॉन R1 राइट में डेल्टा होता है, तो ये हो जाएगा 0.2 डिवाइडेड बाय 5.0, फिर डेल्टा R2 अपॉन R2 ये हो जाएगा 0.1 डिवाइडेड बाय 10.0। उसके बाद डेल्टा R1 प्लस R2, एडिशन का एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, ये एडिशन का एब्सोल्यूट एरर है। एडिशन का एब्सोल्यूट एरर मतलब इंडिविजुअल एरर का सम। इसको कैसे लिखोगे आप, डेल्टा R1 प्लस डेल्टा R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2, ऐसे लिखोगे आप। तो यहां से क्या आ जाएगा फाइनली, देख आगे बढ़े और आगे देख क्या लिख पाओगे आप। अब देख इसको सॉल्व करो आप आगे, तो ये आएगा मेरे पास 0.2, पॉइंट हटा दो आप, 2 डिवाइड बाय 50, ये पॉइंट हटा दो भाई, या 2.2 डिवाइड बाय, हे मेरे नाथ पॉइंट हट जाएगा, नीचे क्या आएगा, ये पॉइंट हटाऊंगा तो 2 डिवाइड बाय 50 आएगा क्या, ये 2/0.2 बाय 5 है, तो ये कितना आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 50, इधर पॉइंट हटाओ कितना आएगा 1 डिवाइडेड बाय 100, इधर वैल्यू पुट करो डेल्टा R1 प्लस डेल्टा R2, डेल्टा R1 प्लस डेल्टा R2 ये हो जाएगा 0.2
0.1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2, R1 प्लस R2 मतलब ट्रू वैल्यू का सम, 5 और 10 15, कितना हो जाएगा ये 15.0, ये आ गया। और इसको सॉल्व करो आप, इसको सॉल्व करो, इधर देखो दोनों तरफ क्या करो मैं 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, ये 4/100 आ जाएगा, देख लो समझ लो इसको, ताकि दोनों को ऐड करना में इजी होगा। ये 4/100 1/100 कितना आ गया देख, 4/100 1/100 और इधर क्या है 0.3/15.0, ये क्या आ गया 5/100 प्लस कितना हो गया ये 0.3, पॉइंट हटाओ यहां से, तो ये क्या आ जाएगा 3/150, तो ये हो जाएगा मेरे पास कितना, एलसीएम ले लो आप यहाँ पर, कितना हो रहा है 300 एलसीएम आ गया मेरे पास, तो ये हो जाएगा 15 ऊपर दो और प्लस 2 हो गया, तो कितना हो गया 6, 15 और 6 कितना हो गया 21/300, कितना हो गया, ये हो जाएगा मेरे पास 21 डिवाइडेड बाय 300, 3 सत्ते 21, 3 से काट दिया 100, तो ये हो गया 0.07। ये क्या आया, ये डेल्टा आरपी अपॉन आरपी आया है, ये क्या आया डेल्टा आरपी अपॉन आरपी। अब मुझे निकालना है परसेंटेज एरर, अगर मैं परसेंटेज एरर निकालना चाहता तो डेल्टा आरपी अपॉन आरपी को 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना आ गया, तो 0.07 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो कितना आ जाएगा ये 7%, कितना आ गया ये 7%। अब मुझे फाइनल क्या लिखना है, आंसर लिखना था ना, ये तो मेरे पास क्या आ गया आरपी, ये क्या आया मेरे पास, इसका मतलब क्या है पैरेलल कॉम्बिनेशन का जो रिजल्ट आएगा उसके अंदर परसेंटेज एरर इतनी आएगी। फाइनल आरपी कितना हो गया, फाइनल आंसर क्या आएगा आपका, मैंने क्या बोला फाइनल आंसर कैसे लिखोगे आप, आरपी प्लस माइनस डेल्टा आरपी, और कैसे लिख सकते हो आप, आरपी प्लस माइनस परसेंटेज एरर, दोनों तरीके से लिख सकते हो आप, दोनों तरीके से लिख सकते हो। तो देखो आरपी कितना आया था, आरपी की वैल्यू तो आई थी 3.3, तो फाइनल आंसर आ जाएगा 3.3, या आरपी की वैल्यू आएगी फाइनली, है ना, पैरेलल कॉम्बिनेशन का रिजल्ट आएगा कितना 3.3 प्लस माइनस 7%, ये परसेंटेज में आ गया, और ये ओम में फाइनल क्या आ जाएगा मेरे पास, आंसर आ जाएगा। लिख लिया, जल्दी से लिख लो इसका, देखो जल्दी से लिख लें आप। हाँ, फाइनल आंसर कितना 3.3 प्लस माइनस 7%, क्या हो गया क्वेश्चन नंबर 4। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखो आप, जल्दी से क्वेश्चन नंबर 5 लिखो, जल्दी से क्वेश्चन नंबर 5। चलो नेक्स्ट करो, क्वेश्चन नंबर देखो 5 देखो, 5 क्या दिया हुआ है, द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ अ रेक्टेंगल आर, है ना, लेंथ दी हुई है आपको कितनी 5.7, है ना, लेंथ दी हुई है 5.7 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर, और ब्रेड्थ दी हुई है, वो दी हुई है 3.4 प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर। ऑलराइट, कैलकुलेट द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, आपको एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना है विद प्रॉपर एरर लिमिट्स, एरिया निकालना है। देखो एरिया मालूम करना है तो एरिया के लिए मुझे ट्रू वैल्यू चाहिए और प्लस माइनस डेल्टा ए चाहिए, या प्लस माइनस अगर मुझे परसेंटेज एरर की फॉर्म में निकालना है तो परसेंटेज एरर इन ए चाहिए। अब एरिया की ट्रू वैल्यू कैसे निकालोगे आप, ट्रू वैल्यू को मल्टीप्लाई करके, तो एल इंटू बी करके, इन दोनों की ट्रू, लेफ्ट में ट्रू वैल्यू होती है, राइट में एब्सोल्यूट एरर होती है, तो एल इंटू बी, तो आपको करना है 5.7 मल्टीप्लाइड बाय 3.4, इसको मल्टीप्लाई कर लो 3.4 से, तो 7 चौक 28, 2 5 चौक 20 और 2 22, 7 या 21, 2 5 या 15, 16 17, 8 3 9 1, कितना आ गया ये आ गया 19 और 19.38 आ गया, और 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ करना होगा, 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ करना होगा, तो ये क्या है डिजिट टू बी ड्रॉप्ड है ग्रेटर देन 5 है, तो इसको इंक्रीज करके लिखना पड़ेगा, सॉरी 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक, ये डिजिट टू बी ड्रॉप नहीं है, ये आपका क्या हो गया डिजिट टू बी ड्रॉप्ड हो गया, ठीक है, ये लेस देन 5 है तो इसको ड्रॉप कर लो सीधा, लेस देन 5 है तो इसको राउंड ऑफ लिखोगे आप कितना 19 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका क्या हो गया 2 डिजिट तक राउंड ऑफ हो गया। ये अब मुझे परसेंटेज एरर निकालनी है, तो परसेंटेज एरर इन एरिया निकालना है, तो एरिया का डेल्टा ए लिखना होगा डिवाइडेड बाय ट्रू वैल्यू लिखना होगा। अब डेल्टा ए, अब एरिया एक्चुअल में एरिया का फॉर्मूला क्या है, एल इंटू बी, एल इंटू बी का मतलब क्या हो गया डेल्टा एल अपॉन एल प्लस डेल्टा बी अपॉन बी, है ना, प्रोडक्ट के अंदर एरर ऐसी होती है, जब भी प्रोडक्ट की रिलेटिव एरर निकालोगे, प्रोडक्ट की रिलेटिव एरर का मतलब क्या होगा इंडिविजुअल की रिलेटिव एरर का सम, तो डेल्टा एल अपॉन एल, राइट अपॉन लेफ्ट, तो एल में राइट क्या 0.1 एंड डिवाइडेड बाय 5.7 प्लस 0.2 एंड डिवाइडेड बाय 3.4, तो देखो फाइनली ये मेरे पास आएगा, इसको मैं फटाफट कर दे कैलकुलेटर से कर देता हूं मैं, कितना आएगा देख 0.1
0.1 डिवाइडेड बाय 0.1 डिवाइडेड बाय, आपको एग्जैक्ट करना पड़ेगा यार, एरर वाले कैलकुलेशन को कैलकुलेटर इसलिए करके बता रहा हूं क्योंकि यहां पर एग्जैक्ट कैलकुलेशन चाहिए, कोई मेथड नहीं है, डिवाइड करना पड़ेगा। 1 डिवाइड बाय 57 नेचुरल जो डिवाइड होता है वो हो गई होगा, तो ये आपका 0.017 आ रहा है, 0.017, और ये आ रहा है 0.2 डिवाइडेड बाय 3.4, तो ये आ जाएगा 0.058। अब यहाँ करके अब फाइनली इन दोनों को ऐड कर दो आप, है ना, इसको ऐड कर लो, यहाँ पर क्या है 0.017 है, तो फाइनली देखो ऐड करोगे तो ऐड करने पर क्या आएगा मेरे पास, देखो ऐड करने पर क्या आएगा, परसेंटेज एरर ऑफ ए, तो परसेंटेज एरर ऑफ ए कितना आ जाएगा, इन दोनों को ऐड कर लो, ये ऐड हो गया 7 और 8 15, हासिल लगा 1 5 6 और 1 7, तो ये हो जाएगा 0.075, ये हो जाएगा 0.075, और परसेंटेज एरर लिखनी है तो इसको क्या करोगे आप, दिस होल विल बी मल्टीप्लाइड बाय 100, तभी तो परसेंटेज एरर आएगी, तो होल मल्टीप्लाइड बाय 100, तो ये हो जाएगा मेरे पास कितना 7.5%। अरे भाई क्लियर, कितना 7.5%। और फाइनली मुझे क्या करना है, रिजल्ट लिखना है मुझे एरिया की टर्म्स में, तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा आपका, ए प्लस माइनस डेल्टा परसेंटेज ए। एरिया कितना आया मेरे पास, ये मल्टीप्लाई किया था मैंने, कितना आया था 19, और प्लस माइनस कितना हो जाएगा ये 7.5% विल बी योर आंसर, ठीक है। और ये एरिया है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर के अंदर क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, नेक्स्ट लिखो इसके अंदर आप, नेक्स्ट चलो आगे बढ़ो, नेक्स्ट बढ़े आगे अपन, क्वेश्चन नंबर 6। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखो क्वेश्चन नंबर 6, यार ब्लैक बोर्ड भी काला हो जाता है यार, कितने लफड़े हैं यार। क्वेश्चन नंबर 6, नेक्स्ट चलें क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 6 कौन सा करोगे यार, कौन सा करूँ आपको मैं, क्वेश्चन नंबर 6, चल ये वाला कर लेते हो। देख क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 6, यार मार्कर के अंदर इंक खलास हो गया भाई, चल भाई ब्लू पे आ जाए। हाँ देखो क्या है, इफ मेजर्ड वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, मेजर्ड वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस दिया हुआ है आपको 1.05 ओम, और डायमीटर डी, डायमीटर डी दिया हुआ है 0.60 mm में दिया हुआ है, लेंथ दी हुई आपको कितनी 75.3, ये दी हुई है सेंटीमीटर के अंदर। इसने पूछा फाइंड द मैक्सिमम परमिसिबल एरर इन रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी के अंदर मैक्सिमम परमिसिबल एरर निकालनी है आपको, रेजिस्टिविटी के अंदर मैक्सिमम परमिसिबल एरर निकालनी है आपको। देखो अब कैसे निकालें मैक्सिमम परमिसिबल एरर रेजिस्टिविटी के अंदर, देखो रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या होता है, रेजिस्टिविटी होता है मेरे पास RA/L, यही तो पढ़ा है आपने रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला, R इक्वल होता है रो L अपॉन A, तो रो रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगा ये, इसने बोला मैक्सिमम परमिसिबल एरर निकालना है मुझे कि किसके अंदर, रेजिस्टिविटी के अंदर कितना होगा, ठीक है। तो ये मुझे निकालना है डेल्टा रो अपॉन रो की वैल्यू मुझे यहां पर मालूम करनी है, कुछ भी मालूम कर लो, या तो डेल्टा आर मालूम कर लो, क्योंकि यहां से मैं क्योंकि ये मेरे पास क्या है, एक एक्सप्रेशन है, और एक्सप्रेशन के अंदर एरर जो निकलती है वो हमेशा क्या निकलती है, रिलेटिव एरर निकलती है, वो क्या निकलती है हमेशा रिलेटिव एरर निकलती है। तो यहां से अपन डेल्टा रो अपॉन रो अगर मैं लिखूंगा तो इसका फॉर्मूला क्या आएगा, डेल्टा आर अपॉन आर, या इसको और अगर आगे लिखूं देखो क्या बनेगा ये, आर एरिया, एरिया का मतलब क्या हो गया पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, पाई आर क्या कहते हैं, रेडियस जो होती है वो क्या होता है, डायमीटर का हाफ होता है, तो डायमीटर का हाफ का स्क्वायर मतलब डी स्क्वायर बाय 4, तो ये हो गया आर, एरिया हो गया पाई आर स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय लेंथ। तो ये फाइनली आपका बना, ये कितना बना पाई बाय 4, तो आपका कांस्टेंट है, और इधर क्या बच गया मेरे पास आर डी स्क्वायर अपॉन एल, आर डी स्क्वायर अपॉन एल। अब देखो अब मैं यहां से, अब ध्यान से सुनना, इसमें एक सीखने वाली बात क्या है, जब आप इसका डेल्टा आर बाय आर लिखोगे, जब इसका आप डेल्टा आर बाय आर लिखोगे, क्या लिखोगे, जब डेल्टा आर बाय आर सॉरी डेल्टा रो बाय रो लिखोगे, इधर जब भी आप रिलेटिव एरर या परसेंटेज एरर निकालते हो उसमें कांस्टेंट का कोई भी एरर नहीं आता है। कांस्टेंट का एरर क्यों नहीं आता है, देखो सोचने की बात है। अगर मैं यहां पर डेल्टा रो बाय रो लिखूंगा, है ना, रो से डेल्टा रो बाय रो लिखूंगा, तो देखो फॉर्मूला क्या बनेगा, इसकी एरर, हर टर्म का एरर, पाई का रिलेटिव एरर प्लस आर का रिलेटिव एरर प्लस डी स्क्वायर का रिलेटिव एरर प्लस 4 का रिलेटिव एरर प्लस एल का रिलेटिव एरर, ऐसे लिखोगे आप,
है ना, जब भी एक्सप्रेशन होता है तो हर टर्म का रिलेटिव एरर को सम कर देते हो आप। अब जब मैं पाई का रिलेटिव एरर लिखूंगा तो पाई तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट के अंदर क्या एरर आएगी, कुछ नहीं, तो उसकी एरर क्या होगी, 0। जब 4 का रिलेटिव एरर लिखूंगा तो 4 भी क्या है, कांस्टेंट है, उसकी रिलेटिव एरर भी क्या होगी, 0। तो कांस्टेंट का कभी भी रिलेटिव एरर मत लिखो आप, जब भी कांस्टेंट की रिलेटिव एरर या एब्सोल्यूट एरर की बात हो लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा क्या आ जाओ आप, वेरिएबल्स पे आ जाओ। अब वेरिएबल की रिलेटिव एरर लिखो आप, सबसे पहले आर की रिलेटिव एरर क्या हो जाएगी, डेल्टा आर बाय आर। डी स्क्वायर की रिलेटिव एरर क्या होगी, पावर, पावर टर्म का रिलेटिव एरर क्या होता है, पावर को मल्टीप्लाई कर दो आप डेल्टा डी बाय डी से, ये पावर का रिलेटिव, पावर वाले टर्म का एरर होता है। और एल का रिलेटिव एरर क्या होगा, भली कहीं नीचे हो तो भी वो ऊपर ही आके प्लस होगा, है ना, ये फॉर्मूला पता है अपने को। चलो अब यहां से मुझे क्या लिखना है, देखो अब डेल्टा आर बाय आर, अब आर तो दे रखा ट्रू वैल्यू दी हुई है, इसका डेल्टा आर कितना होगा, मैंने आपको बताया था कई बार क्वेश्चन के अंदर अगर आपको एब्सोल्यूट एरर नहीं दी हुई होती है, अगर एब्सोल्यूट एरर प्रोवाइडेड नहीं है तो आपको क्या लिखना है, सीधा क्या लिखना है, इसका लिस्ट काउंट ही क्या बन जाएगा, उसकी एब्सोल्यूट एरर बन जाएगा। तो इसका लिस्ट काउंट कितना होगा, इस पे मिनिमम कितना लिख सकते हो आप, 0.01, तो डेल्टा आर हो गया ये। इस तरीके से मुझे डी के लिए भी चाहिएगा, डी के लिए मुझे क्या चाहिए, डेल्टा डी की जरूरत पड़ेगी क्योंकि रिलेटिव एरर में डेल्टा डी है। इसका मिनिमम, यहां पर मिनिमम कितना मेजर हो सकता है, 0.01। इधर एल का भी रिलेटिव एरर जब मुझे चाहिएगा तो डेल्टा एल, इस पे मिनिमम कितना लिख सकता हूं मैं, इस पे मिनिमम कितना लिख सकता हूं, 0.1। ये मेरे पास क्या आ गया, एल के अंदर मेरे पास क्या आ गया, ये रिलेटिव एरर आ गया। बस अब यहां से मुझे क्या करना है, बस यहां पर वैल्यू पुट कर दो आप, डेल्टा आर बाय आर, डेल्टा आर कितना है 0.01 डिवाइडेड बाय आर, आर कितना है 1.05 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा डी अपॉन डी, ये डेल्टा डी हो गया 0.01 एंड डिवाइडेड बाय डी, डी कितना हो गया 0.60। ये एमएम से एमएम सब यूनिट कैंसिल हो जाएगी, इसलिए मैंने इसको ऐसा यूनिट में चेंज नहीं किया है, तो कंफ्यूज मत होना, यूनिट से यहां पर कैंसिल हो जाएगी, रेशियो है, प्लस डेल्टा एल अपॉन एल, डेल्टा एल अपॉन एल क्या हो जाएगा, तो 0, ये कितना है, एक तरीके से 0.1 ही तो है, तो 0.1 एंड डिवाइडेड बाय 75.3। बस इसको आप क्या कर लो, यहां से आप इसका निकाल लें, अपन कैलकुलेशन कर लेना यार दोस्त, है ना, कैलकुलेशन कर लेना। तो ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 105, ये आ जाएगा 0.0095 प्लस ये आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 60, 1 डिवाइडेड बाय 60 एंड मल्टीप्लाइड बाय 2, ये हो जाएगा 0.033 प्लस इसको यहां से, इसको भी क्या पॉइंट हटाओ आप, यहां से पॉइंट हट जाएगा, तो 1 डिवाइडेड बाय 75.3, ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 753, ये हो गया 0.001, ये आ गया। मैंने 3 डिजिट तक ही क्यों लिया है यहाँ पर, 001 और आगे और 3 आ रहा है, बस कुल मिलाकर मैंने यहाँ पर 3 डिजिट तक ही क्यों लिया है, क्योंकि जब मल्टीप्लाई कर रहे हो तो मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर कितना है 1, तो ये 1 पे राउंड ऑफ होगा, 1 पे तो बिल्कुल 0 ही हो जाएगा ये, मतलब कुल मिलाकर सबका सम करके फाइनल आप राउंड ऑफ करते हो हमेशा, तो सबका सम करोगे और फाइनल राउंड ऑफ लिखोगे, इसका रिजल्ट लिख लेना फिर फाइनली। पहले क्या कर लो, सबका सम कर लो आप, सबका सम कितना आएगा देख लो, इसका मैं सम डायरेक्ट लिख देता हूं आपको, इसका सम जो आने वाला है वो कितना आने वाला है वो मैं लिख लेता हूं, 1 मिनट कहां गया यार कैलकुलेटर, देख कितना हो गया, जोड़ लो इसको 0.033 और सॉरी एक और मेरे पास क्या आ गया 0.0009, सही तो लिखा है, हाँ ठीक है। बस 9 और 4 13 का 3 हासिल लगा, 1 3 और 1 4, 0.043 ये आ गया मेरे पास, कौन, डेल्टा रो बाय रो आ गया, बस आंसर ये तो निकालना था मुझे। तो डेल्टा रो बाय रो कितना आ गया मेरे पास, डेल्टा रो बाय रो की वैल्यू कितनी आ गई 0.043, ये मेरे पास क्या आ गया, इसका फाइनल आंसर आ गया मेरे पास। ऑलराइट, जल्दी से लिखो इसको, जल्दी से लिख लो, आगे बढ़ते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलो नेक्स्ट करें, क्वेश्चन नंबर 8, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 8। इंक भर चुका हूं मैं, इंक भर ली है मैंने जादू से, जादू तेरी नजर। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया हुआ है, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ जी यूजिंग सिंपल पेंडुलम, है ना, जी की वैल्यू मालूम करनी है आपको, और वैल्यू हमेशा क्या आएगी, विद प्रॉपर एरर लिमिट्स आएगी, मतलब जी प्लस माइनस डेल्टा जी निकालना है, समझ गए आप, है ना, जी की वैल्यू निकालनी है, मतलब जी प्लस माइनस डेल्टा जी हो गया,
या जी का परसेंटेज एरर हो गया, दो ही फॉर्म में हमेशा आंसर दिखेंगे आपको, ठीक है। तो घबराने की जरूरत नहीं, दोनों आपको सिखा दिया मैंने, आता है आपको। अब जी निकालना, उसके लिए इसने क्या बोला कि टाइम पीरियड दे रखा है सिंपल पेंडुलम का, वो दे रखा है 2.00 सेकेंड, लेंथ दे रखी है सिंपल पेंडुलम की 1.00 मीटर, वर मेजर्ड, एस्टिमेट द मैक्सिमम परमिसिबल एरर इन जी। मैक्सिमम परमिसिबल एरर इन जी मतलब डेल्टा जी बाय जी मुझे मालूम करना है ना। मैं मतलब आंसर का फॉर्मेट देखना होगा आपको, भाई मैक्सिमम परमिसिबल एरर परसेंटेज में दी हुई है, रिलेटिव में दी हुई है, या डेल्टा के फॉर्म में दी हुई है, क्या दिया हुआ है। तो अपन क्या करते हैं, परसेंटेज एरर निकाल लेते हैं, काम करते हैं, ठीक है, ये निकाल लेते हैं अपन, ताकि अपने को क्या जो भी पूछा हुआ अपन मैच करवा लेंगे। ऑल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ जी, कितनी बार बोलेगा भाई, वैल्यू ऑफ जी तो हो गया ना। चल देख, अब क्वेश्चन करें अपन, देख सिंपल क्वेश्चन है। अब देख मुझे अब क्या क्या चाहिए, सबसे पहली बात तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला पता होना चाहिए। वैसे क्वेश्चन में दिया हुआ टाइम पीरियड का फॉर्मूला, देख टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होगा, टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है आपके पास 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी, ये टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है। लेकिन मुझे क्या करना है, मुझे जी का एक्सप्रेशन लिखना है, मुझे जी के पैरामीटर्स मालूम करना है। तो देख दोनों तरफ स्क्वायर रूट लो आप, तो देख क्या बनेगा, ए स्क्वायर लो तो टी स्क्वायर इक्वल्स टू 4 पाई स्क्वायर एल अपॉन जी। तो यहां से देखो जी इक्वल्स टू क्या आ गया, अगर जी देखोगे तो जी कितना आ गया मेरे पास, जी आ जाएगा 4 पाई स्क्वायर एल अपॉन टी स्क्वायर। अब मुझे क्या मालूम करना है, इसने बोला है क्या, जी की वैल्यू मालूम करनी है। तो जी की वैल्यू मालूम करने के लिए मुझे जी की ट्रू वैल्यू और जी की एरर चाहिए मुझे। तो जी की ट्रू वैल्यू निकाल लेते, तो जी की ट्रू वैल्यू निकाल लेते सबसे पहले अपन। तो ये आएगी 4 पाई स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय लेंथ एल, एल कितना है 1, एंड डिवाइड बाय टी का स्क्वायर, टी का स्क्वायर क्या 2 2 जा 4, तो ये 4 से 4 कैंसिल हो गया, पाई स्क्वायर की वैल्यू है ना, एक बार कैलकुलेशन लिख देता हूं मैं, ये हो जाएगा 10, सब कुछ ऐसा ही नहीं चल रहा ना, मीटर सेकंड और ये सब, तो ये आ जाएगा आपका 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मैंने इसको नियरली पाई स्क्वायर की वैल्यू नियरली इक्वल कर ली है, कैलकुलेशन आप करें बाकी ना, ये 9.81 को जा जाता है। ये हो गया मेरे पास क्या, ये जी की ट्रू वैल्यू हो गई। अब मुझे मालूम करना है डेल्टा जी, डेल्टा जी, तो डेल्टा जी के लिए मेरे पास क्या आएगा, तो डेल्टा जी अपॉन जी आपको, और मल्टीप्लाइड बाय 100, या सिंपल डेल्टा जी अपॉन जी लिखना है। तो डेल्टा जी अपॉन जी की वैल्यू क्या आएगी, यहां से इस एक्सप्रेशन से, इस एक्सप्रेशन से लिखना आता है मुझे, किसी भी एक्सप्रेशन के लिए रिलेटिव एरर लिखना आता है अपने को, कांस्टेंट को छोड़ के जितने भी वेरिएबल है उन सबका रिलेटिव एरर लिख लो। तो एल अपॉन टी स्क्वायर खाली वेरिएबल है, तो एल का रिलेटिव एरर क्या हो जाएगा, डेल्टा एल अपॉन एल, और जी टी स्क्वायर का रिलेटिव एरर क्या होगा, भले नीचे हो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, 2 डेल्टा टी अपॉन टी, बस यहां पर पुट करो आप। तो देखो डेल्टा जी अपॉन जी कितना आ जाएगा, डेल्टा एल अपॉन एल। देखो मैंने बताया था अगर डेल्टा एल नहीं दिया हुआ हो तो वहां से डेल्टा एल लिखना आना चाहिए, तो इसका डेल्टा एल कितना हो जाएगा, इस पे मिनिमम कितना लिख सकता हूं मैं, 0.01 लिख सकता हूं। इस तरीके से डेल्टा टी की भी रिक्वायरमेंट आएगी, तो डेल्टा टी क्या होगा, इस पे मिनिमम कितना लिख सकता हूं मैं, 0.01 लिख सकता हूं बस। तो डेल्टा एल अपॉन एल, तो डेल्टा एल तो है मेरे पास 0.01, और एल की वैल्यू दी हुई है 1.00 प्लस 2 डेल्टा टी, डेल्टा टी भी मेरे पास कितना है 0.01, एंड डिवाइडेड बाय टी कितना है 2.00, ये 2 से 2 कैंसिल, यहां से पॉइंट हट जाएगा, तो ये आ जाएगा मेरे पास 1/100, ये भी कितना हो गया, ये भी 0.01 है, और ये कितना है 0.01 है, तो ये आ गया मेरे पास 0.02। जो भी एरर होती है वो हमेशा मैक्सिमम ही आती है, मैक्सिमम परमिसिबल एरर बोले तो मैक्सिमम ही होता है वो। तो मैक्सिमम परमिसिबल एरर क्या निकालनी है, मैं बार बार एक ही चीज बोल रहा हूं, मैं ऑप्शन को देख के आंसर मैच करवाना, ठीक है। अब यहां से परसेंटेज एरर मुझे निकालनी है, तो डेल्टा जी अपॉन जी, या डेल्टा जी, जैसे मेरे को आंसर में क्या चाहिए, जी प्लस माइनस डेल्टा जी चाहिए, तो जी प्लस माइनस डेल्टा जी के लिए मुझे क्या चाहिए, डेल्टा जी। तो डेल्टा जी इक्वल्स टू कितना हो गया, 0.02 मल्टीप्लाइड बाय जी, तो 0.02 एंड मल्टीप्लाइड बाय जी, मल्टीप्लाइड बाय जी, जी कितना है 10 आ गया था, तो ये कितना हो गया मेरे पास 0.2 आ गया। फाइनल आंसर लिखना है मुझे, तो फाइनल आंसर कितना हो जाएगा, क्या एक और चीज पूछी है मुझे, परसेंटेज एरर भी पूछी है, तो देख परसेंटेज एरर कितना आ जाएगा, तो डेल्टा जी अपॉन जी इंटू 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो डेल्टा जी अपॉन जी कितना आया था 0.02 आया था, और मल्टीप्लाइड बाय क्या कर दिया 100 कर दिया, तो ये कितना आ गया 2%। एक तो एरर आ गया मेरे पास, ये दूसरा मुझे ये निकालना है, तो ये कितना आ जाएगा, देखो यहां से ये निकालना है, तो जी प्लस माइनस डेल्टा जी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जी तो हो गया 10, और प्लस माइनस डेल्टा जी कितना आ गया 0.2, और यूनिट क्या आ जाएगी मेरे पास मीटर पर सेकंड स्क्वायर में क्या आ गया मेरे पास, ये आंसर आ गया। क्लियर, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप यहाँ कितना, ये क्या लिख लो इसको, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं अपन, पोज करके ट्राई करना सारा। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9
क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9। हाँ, प्रश्न क्रमांक संख्या 9। भाई साहब 8 हो गया, उसके बाद नेले पे देला। भाई साहब नेला कहाँ है भाई, आजा भाई। क्वेश्चन नंबर 9 कहाँ है तू, जादू तेरी नज़र। चल क्वेश्चन नंबर 9 देख क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, क्या दिया हुआ है। अ फिजिकल क्वांटिटी x इज कैलकुलेटेड फ्रॉम द रिलेशन। x दिया हुआ है आपको a स्क्वायर b क्यूब एंड होल डिवाइडेड बाय c, और पावर कितनी है, d की पावर हाफ है, स्क्वायर रूट है ना। इफ द परसेंटेज एरर इन a b c एंड d, a b c और d में परसेंटेज एरर का मतलब क्या हो गया, मतलब a की परसेंटेज एरर का मतलब क्या हो गया, डेल्टा a बाय a इंटू 100। इसकी वैल्यू दी हुई है कितनी, 2। b के अंदर परसेंटेज एरर का मतलब क्या हो गया, डेल्टा b अपॉन b इंटू 100। इसकी वैल्यू दी हुई है 1। उसके बाद c के अंदर परसेंटेज एरर दी हुई है डेल्टा c अपॉन c मल्टीप्लाइड बाय 100। इसकी वैल्यू दी हुई है आपको 3। और d के अंदर परसेंटेज एरर दी हुई है डेल्टा d बाय d। इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, ये बहुत जनरल क्वेश्चन है। इसकी वैल्यू दी हुई है 4। जो क्वेश्चन दिया हुआ वो लिख रहा हूं मैं ना, रेस्पेक्टिवली व्हाट इज द परसेंटेज एरर इन x का परसेंटेज एरर निकालना है। परसेंटेज एरर डायरेक्ट लिखने का तरीका अपने को नहीं आता, अपने को रिलेटिव एरर लिखने का तरीका आता है, और रिलेटिव एरर को 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो काम हो जाएगा। तो रिलेटिव एरर लिखते हैं सबसे पहले अपन x की, तो x की रिलेटिव एरर कैसे लिखोगे आप, डेल्टा x बाय x एक्सप्रेशन से लिखोगे। एक्सप्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है, जितने भी टर्म है, जितने भी वेरिएबल है, उन सब के रिलेटिव एरर का सम कर दो। जितने भी रिलेटिव एरर से उन सब का, जितने भी वेरिएबल है उन सब का रिलेटिव एरर का सम, प्रोवाइडेड सारी पावर पॉजिटिव में लेनी है। कोई भी पावर अगर नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव बना लो। नेगेटिव का मतलब अगर ऊपर नेगेटिव साइन है तो नीचे ले जाके पॉजिटिव पावर में ले लो, नीचे नेगेटिव में पावर है तो ऊपर ले जाके पॉजिटिव साइन में ले लो आप, है ना, घबराना मत। तो देखो अब इसकी सबसे पहले ए स्क्वायर की रिलेटिव एरर क्या होगी, तो पावर मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा ए अपॉन ए, प्लस बी की रिलेटिव एरर क्या होगी, पावर मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा बी अपॉन बी, प्लस सी की रिलेटिव एरर क्या होगी, पावर 1 है तो 1 मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा सी अपॉन सी, प्लस डी की पावर हाफ का रिलेटिव एरर है तो पावर कितना हो गया 1/2 मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा डी बाय डी। देखो अब मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, दोनों तरफ अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूं, सोचना अगर मैं इधर भी 100 से मल्टीप्लाई कर दूं और इधर भी हर टर्म में 100 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या ये सब परसेंटेज एरर बन जाएगी, है ना। 100 2 डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100 तो क्या हो गया, सारी ये क्या हो गया, 2 मल्टीप्लाइड बाय परसेंटेज एरर इन ए हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाइड बाय परसेंटेज एरर इन बी हो जाएगा, 1 मल्टीप्लाइड बाय परसेंटेज एरर इन सी हो जाएगा, हाफ मल्टीप्लाइड बाय परसेंटेज एरर इन डी हो जाएगा। तो देखो यहां से सिंपल क्या आ जाएगा, तो ये तो निकालना था मुझे, यही तो निकालना था कि परसेंटेज एरर इन एक्स, तो सिंपल देखो क्या हो गया, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100 की वैल्यू कितनी है 2, प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा बी अपॉन बी इंटू 100 की वैल्यू कितनी है 1, प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा सी अपॉन सी की वैल्यू कितनी है 3, प्लस हाफ मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा डी अपॉन डी की वैल्यू कितनी है 4। तो ये कितना हो गया 2 2 जा 4, तो फाइनली कितना हो गया 2 2 जा 4 प्लस 3 7, 7 प्लस 3 10, 10 प्लस 2 कितना हो गया मेरे पास, ये आ जाएगा 12% मेरे पास है, जोड़ लेना है 4 और 3 7 और 3 10 और 2 12, कितना आ गया 12% आ गया। ठीक है, कितना आ गया 12%। अब क्लियर। एक क्वेश्चन और इसका करो, एक क्वेश्चन बीच में और डालता हूँ यार मैं, ऐसे ऐसे एक और करवाता हूँ मैं आपको, थोड़ा सा चेंज करना है इसके अंदर। एक काम करो, चेंज करना आपको, ट्राई करो। ये मेरे को दे रखा है -2 4 प्लस 3 और -3/2, इसको ट्राई करो। चारों वही दिए हुए हैं, चारों वेरिएबल में वही दिया हुआ है, सब वेरिएबल में वो का वही दिया हुआ है। ए की इतनी दे रखी, बी में इतनी दे रखा है, सी में इतने दे रखा है, आपको ये निकालना है। ट्राई करो, पोस्ट करके ट्राई करना। इसमें बस एक ही चीज़ ध्यान रखनी है अपने को, क्या, एक और नेक्स्ट क्वेश्चन ले लो यार, जो भी 9th का है, इसका प्रिंट में नहीं दिखेगा आपको, है ना, सीधा 9th का एक और पार्ट है ये, यूँ समझ लो आप 9th का एक और पार्ट है। आपको इसको एक्सप्रेशन को क्या कर लो आप, जो भी नेगेटिव पावर है उसको पॉजिटिव कर लो। कैसे, ए नेगेटिव में है, नीचे ले जाओ, एक काम करो, तो ऊपर क्या बच जाएगा बी की पावर 4, नीचे डी नेगेटिव में, ऊपर ले जाओ, क्या हो जाएगा डी की पावर 3/2, और नीचे ए नीचे चला गया, ए स्क्वायर, सी ऑलरेडी नीचे था, सी क्यूब। रीअरेंज कर लिया, क्या नेगेटिव पावर का कुछ इफेक्ट आएगा? अब यहाँ पर ध्यान से देखो, कोई इफेक्ट नहीं आना है ना।
क्योंकि हर टर्म का रिलेटिव एरर का सम करते हैं अपन, तो ए की रिलेटिव एरर का सम, क्योंकि 4 वेरिएबल है ए बी सी डी, नीचे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो देखो कभी भी नेगेटिव पावर आ जाए तो उसका इंपैक्ट कभी भी नहीं आएगा, क्योंकि वो उसको ऊपर ले जाऊंगा तो पॉजिटिव में हो जाएगी पावर, ठीक है, पॉजिटिव में हो जाएगी पावर, और फाइनल आंसर आपका वही आना है। तो पावर भले नेगेटिव हो, नेगेटिव का इफेक्ट ऐसा नहीं है कि भाई अगर ए की रिलेटिव एरर लिखूंगा तो पता पड़ा यहां पर नेगेटिव साइन लगा दे तुमने, गड़बड़ हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा, नेगेटिव साइन नहीं आना है, तो परसेंटेज एरर, ठीक है। बस यहां पर वैल्यू पुट कर लो, सबसे पहले ए की रिलेटिव एरर, बस अब एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग ए देखना है, ए की पावर कितनी है 2 है, तो 2 एकदम सही करेक्ट है। बी पे पावर कितनी है 4 है, तो बस यहाँ 4 से मल्टीप्लाई होगा, ये 4 से मल्टीप्लाई। सी पे पावर कितनी है 3 है, तो ये 3 से मल्टीप्लाई होगा। डी पे पावर कितनी है 3/2, तो ये 3/2 से मल्टीप्लाई होगा, 3/2 से मल्टीप्लाई होगा, ये 3/2 से मल्टीप्लाई होगा, 2 वैसे कैंसिल हो गया था, और इधर 3 से मल्टीप्लाई होगा, इधर 4 से मल्टीप्लाई होगा। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको। बस अब देख लो आंसर निकाल लो। अब यहाँ पर कितना हो गया, 2 दूनी 4, 4 + 4 8, 8 और 9 17, 17 + 6 23, 23% एरर। देख लो 4 4 और 4 8, 8 और 9 17, 3 दूनी 6, 17 और 6 23, तो 23% क्या आ गया, परसेंटेज एरर आ गया। जल्दी लिख लो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 10 पे आता हूँ। फिर क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 10, अरे भगवान, तो भाई माय गॉड की कसम गर्मी लग रही बहुत भयंकर यार, कौन सा कराऊँ। क्वेश्चन नंबर 10 देख, चल एक अच्छा रीजनिंग क्वेश्चन है ये, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है आपका। देख क्या दिया हुआ है 10, अ फिजिकल क्वांटिटी p इज गिवन बाय, स्क्रीन पे वैसे दिख रहा है आपको, p इक्वल्स टू दे रखा है a³ b की पावर ½ c की पावर -4 और d की पावर 3/2। एक्सप्रेशन दिया हुआ है, इसने पूछा विच क्वांटिटी अमंग a b c एंड d ब्रिंग्स इन द मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन p। p के अंदर मैक्सिमम परसेंटेज एरर 4 फिजिकल क्वांटिटी में से कौन लेके आएगी। अब देखो सिंपल देखना, अगर मैं इसका परसेंटेज एरर का फॉर्मूला बनाता है ना, हमेशा नेगेटिव पावर का, पावर पे नेगेटिव में पावर आ जाए उसका कोई इंपैक्ट नहीं आता है, तो उसमें घबराने की जरूरत अपने को नहीं है। वो टाइम हो गया भाई आज, ठीक है। तो यहां पर सिंपल क्या है, अब जिसकी अब परसेंटेज एरर जो होता है, कौन सी फिजिकल क्वांटिटी सबसे ज्यादा परसेंटेज एरर लेके आएगी, तो यहां पर अगर आप देखोगे, देखो जिसकी पावर सबसे ज्यादा होगी, क्योंकि अपन परसेंटेज एरर में यहां पर कैसे निकाल रहे हैं, परसेंटेज एरर में हमेशा पावर मल्टीप्लाई हो रही है। सोच के देखो, जब परसेंटेज एरर का फॉर्मूला लिखा था उसमें पावर मल्टीप्लाई हो रही है, तो जिसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर सबसे ज्यादा होगा वो मुझे क्या देगा, मैक्सिमम पावर देगा। तो यहां पर मल्टीप्लाइंग फैक्टर सबसे ज्यादा किसका है, ए का मल्टीप्लाइंग फैक्टर तो है 3, मतलब 3 डेल्टा ए बाय ए लिखोगे। बी के लिए क्या लिखोगे, जब रिलेटिव एरर लिखोगे तो डेल्टा बी बाय बी होगा। सी के लिए क्या लिखोगे, 4 मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा सी बाय सी लिखोगे। डी के लिए क्या लिखोगे, 3/2 मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा डी बाय डी। अब इसमें ये वाली क्वांटिटी जो होगी वो क्या आएगी, मैक्सिमम आएगी। यहां पर इनकी वैल्यू नहीं दी हुई है मुझे, तो इससे कंफ्यूज मत हो, ये वैल्यू कुछ भी अगर कुछ भी नहीं दिया हुआ तो इसको सेम मानो आप। अब ये चारों जो होंगे, सॉरी हाँ ये इधर आ गया, हाँ अब ये चारों जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर होंगे वो डिसाइड करेंगे कि पावर मैक्सिमम कहां से आने वाली है। तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या है, सबसे ज्यादा किसका है, सी के ऊपर पावर सबसे ज्यादा है, तो इसलिए क्या होगा, तो सी विल गिव, तो सी जो होगा सी विल गिव मैक्सिमम एरर, मैक्सिमम परसेंटेज एरर। सी जो होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम परसेंटेज एरर देगा। क्लियर, चलो लिख लिया। उसके बाद देखो नेक्स्ट, चलो क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाओ। लिख लिया हो तो लिख लो इसको। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 हो भाई साहब, क्वेश्चन नंबर 11 देख, 11 क्या है, क्या दिया हुआ है कि अकॉर्डिंग टू जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, हीट प्रोड्यूस्ड H, हीट प्रोड्यूस्ड H का जो फॉर्मूला है वो क्या है, I²R T। ठीक है, वेयर I इज करंट, R रेजिस्टेंस है और T क्या है, टाइम है। इफ द एरर्स इन द मेजरमेंट ऑफ I, R एंड T आर 3, 4 एंड 6, 3, 4 एंड 6, किसके अंदर, I, R और T में। I में परसेंटेज एरर दी हुई है डेल्टा I बाय I, वो दी हुई है आपको 3। R में परसेंटेज एरर दी हुई है वो कितनी दी हुई है, 4। और T के अंदर जो परसेंटेज एरर दी हुई है वो कितना दिया हुआ है आपको, वो दिया हुआ है 6। आपको फाइंड आउट क्या करना है,
मैक्सिमम का फाइंड एरर इन द मेजरमेंट ऑफ एच, वही परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ एच। देखिए एच के अंदर अगर मैं परसेंटेज एरर निकालूंगा उससे पहले रिलेटिव एरर निकालनी पड़ेगी। सिंपल अपने को पता है। देख अगर तू सीधा शॉर्टकट अगर आपको समझ में आ गया हो तो सीधा देख आंसर लिख सकता हूं मैं, समझने की कोशिश करना। क्या करते हो, पावर मल्टीप्लाई करते हो, सबसे पहले करंट का पावर मल्टीप्लाई होगा और परसेंटेज एरर किसकी आ जाएगी, करंट की, मल्टीप्लाइड बाय 3। सीधा आंसर लिखना आना चाहिए फटाफट एक लाइन के अंदर। फॉर्मूला दिमाग में चलना चाहिए, है ना। 2 मल्टीप्लाइड बाय इसकी एरर, 1 मल्टीप्लाइड बाय इसकी एरर, 1 मल्टीप्लाइड बाय इसकी एरर। तो 2 मल्टीप्लाइड बाय आई की एरर कितनी है 3 प्लस आर की पावर कितनी है 1, 1 मल्टीप्लाइड बाय आर की एरर कितनी है 4 प्लस टी की पावर कितनी है 1, तो 1 मल्टीप्लाइड बाय टी की एरर कितनी है 6। तो एक फाइनली कितना आ जाएगा 3 2 जा 6 प्लस 4 प्लस 6 कितना हो गया 6 और 6 12 और 4 16 कितना आ जाएगा, तो डेल्टा एच बाय एच तो कितना हो जाएगा हमारे पास 16% इज द एरर। मतलब फॉर्मूला हमेशा आपके पास दिमाग में रखना, फॉर्मूला हमेशा आप दिमाग में रखो, फॉर्मूला आपका हमेशा दिमाग में चलना चाहिए। समझ में आ गया। थोड़ा यार मैं खा लूँ यार, भूख लग गई भाई, आज लेट हो गया। फिर एक और क्वेश्चन कराता हूँ मैं, एक क्वेश्चन और बचा हुआ करते हैं ना, छोड़ बाद में करता हूँ ना, एक क्वेश्चन करवा के निपटाते हैं ना। एक क्वेश्चन करें पर पानी पी लेता हूँ, सुबह से लंच बाद में करेंगे। देख क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, देख अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो 11 हो गए, लास्ट एक और करते हैं अपन। सारे क्वेश्चन कर लेना, आपके सारे टाइप्स कवर कर दिए मैंने, लगभग क्या ऑलमोस्ट सारे कवर्ड हैं। ऑल क्वेश्चंस आर कवर्ड, ऑल क्वेश्चंस। हे प्रभु, देख क्वेश्चन नंबर भाई साहब 12। पानी से डकार आ गई भाई साहब। देख क्या है, द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ अ मटेरियल ऑफ अ बॉडी इज फाउंड बाय वेइंग इट फर्स्ट इन एयर। ठीक है, इफ द वेट ऑफ द बॉडी इन एयर W1, वेट ऑफ द बॉडी इन एयर W1 जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 8.00 प्लस 0.05 न्यूटन, और एंड द वेट इन वाटर के अंदर वेट दिया हुआ है आपको 6.00 प्लस माइनस 0.05 न्यूटन। देन द रिलेटिव डेंसिटी, रिलेटिव रो से लिख रहा हूं मैं ना यार, रिलेटिव डेंसिटी W1 अपॉन W1 माइनस रो आर कौन लिखेगा यार, विद द मैक्सिमम परमिसिबल एरर इज, है ना। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। अब देखो इसमें अब देखो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया हुआ है, अब इसमें आंसर जो है वो क्या है 4 प्लस माइनस परसेंटेज में है। मतलब मुझे क्या निकालना है, मुझे परसेंटेज एरर मालूम करना रहेगा। यहाँ पर मुझे क्या मालूम करना रहेगा, परसेंटेज एरर मालूम करना रहेगा। तो देखो यहां पर अगर आप देखोगे, मुझे रो, सबसे पहले मुझे ट्रू वैल्यू चाहिए, मतलब फाइनल सॉल्यूशन जो आएगा वो क्या आएगा, रो प्लस माइनस परसेंटेज एरर किसकी, रो की। ये मुझे फाइनल आंसर लिखना है। रो मतलब ट्रू वैल्यू मतलब क्या हो गया W, ये पूरी ट्रू रिजल्ट देगा मुझे, ये मुझे क्या देगा, ट्रू रिजल्ट देगा। अब यहाँ पर ट्रू वैल्यू क्या होती है, प्लस माइनस के लेफ्ट में ट्रू वैल्यू होती है और राइट में हमेशा एब्सोल्यूट एरर होती है। तो यहां से देख लो मेरे पास ट्रू वैल्यू, सबसे पहले W1 लिखें। W1 कितना है 8 डिवाइडेड बाय W1 8 माइनस W2 6 कितना हो गया मेरे पास, ये 8 बाय 8 माइनस 2 कितना आ गया 4। ये 0 0 चल रहा था, ये 0 0 चल रहा था। मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर कितना है 3 है, तो फाइनल आंसर आपका क्या आएगा 3 सिग्निफिकेंट फिगर में आंसर लिखना होगा, तो 4.00। कई बार ऑप्शन के अंदर सिर्फ 4 दिया हुआ हो तो 4 आंसर मत टिक कर देना, आपको कैलकुलेशन में हमेशा सिग्निफिकेंट फिगर को ध्यान रखते हुए, राउंड ऑफ को ध्यान में रखते हुए करना है। ये मिस्टेक कभी मत करना। एरर वाले क्वेश्चन में हमेशा राउंड ऑफ होके ही आंसर होते हैं, तो नियर बाय कैलकुलेशन नहीं चलेगी। एग्जैक्ट कैलकुलेशन करके फाइनल रिजल्ट को राउंड ऑफ करना अकॉर्डिंग टू सिग्निफिकेंट फिगर या जो भी रूल्स है अपने। ये 4.00, चलो चारों ऑप्शन में 4.00 ही है। अब मुझे परसेंटेज एरर निकालना है, तो देख मुझे परसेंटेज एरर निकालना है किसका, रो के अंदर। तो रो के अंदर परसेंटेज एरर का मतलब क्या हो गया, डेल्टा रो बाय रो निकालता हूं, फिर लास्ट में 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो डेल्टा रो बाय रो का मतलब क्या हो गया, डेल्टा रो बाय रो का मतलब क्या हो गया, इस एक्सप्रेशन का डेल्टा रो बाय रो निकालना है। अब इस एक्सप्रेशन को देखें, अभी अपन ने पैरेलल कॉम्बिनेशन वाला क्वेश्चन किया था। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या, ये न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर, ये डिवीजन है। डिवीजन में फॉर्मूला क्या होता है कि रिलेटिव एरर किसकी लिखनी है, रिलेटिव एरर ऑफ न्यूमरेटर प्लस रिलेटिव एरर ऑफ डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर क्या है, W1 माइनस W2। अब देख रिलेटिव एरर ऑफ W1 क्या होगी, डेल्टा W1 अपॉन W1 प्लस रिलेटिव एरर ऑफ दिस, इसकी रिलेटिव एरर का मतलब क्या हो गया, इसका डेल्टा सब्ट्रैक्शन का डेल्टा डिवाइडेड बाय ट्रू वैल्यू।
आगे देखो, और डेल्टा W1 अपॉन W1। अब देखो यहाँ पर एक कॉमन मिस्टेक जो हो सकती है आपसे, वो क्या है, आपको यहाँ पर क्या ध्यान रखना, देखो सब्ट्रैक्शन में जो रिलेटिव सब्ट्रैक्शन, ये क्या एब्सोल्यूट एरर है ऊपर, सब्ट्रैक्शन के अंदर जो एब्सोल्यूट एरर होती है वो हमेशा क्या होती है, इंडिविजुअल एरर का सम होता है। इंडिविजुअल एरर का क्या होता है, सम। ध्यान से सुन लेना यहाँ पर, ये सब्ट्रैक्शन और W1 माइनस W2 एक क्या है, सब्ट्रैक्शन है। सब्ट्रैक्शन में एब्सोल्यूट एरर जो होता है कैसे निकालते हैं, एडिशन से। तो इसको क्या लिखूंगा मैं, डेल्टा W1 प्लस डेल्टा W2। ये सीखने वाली बात है बस यहाँ पर, उसके बाद तो खत्म, क्वेश्चन ही खत्म हो गया। अब तो वैल्यू पुट करनी है, ये चीज समझ में आनी चाहिए आपको। बाकी जनरली आप मिस्टेक क्या करते हो, सीधा डेल्टा को मल्टीप्लाई करते हो, डेल्टा मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है भाई, इस टर्म का एब्सोल्यूट एरर, इस टर्म का एब्सोल्यूट एरर मतलब दोनों का एडिशन। बस अब वैल्यू पुट कर लो यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, डेल्टा W1 कितना है 0.05, तो 0.05 डिवाइडेड बाय 8.00 प्लस डेल्टा W1 प्लस डेल्टा W2 दोनों को ऐड करना है, तो 0.05 प्लस 0.05 एंड होल डिवाइडेड बाय W1 माइनस W2। मतलब ये क्या है, ट्रू वैल्यू का सब्ट्रैक्शन है। ट्रू वैल्यू क्या है, ये रही ट्रू वैल्यू, तो 8 माइनस 6, 8.00 माइनस 6.00, तो देख क्या आएगा फाइनली, तो डेल्टा रो बाय रो यहां से आप लिखना चाहोगे तो क्या आएगा, पॉइंट हटा दो यहां पर, तो ये हो जाएगा 5 बाय 800 प्लस ये कितना हो गया मेरे पास 0.05 प्लस 0.05 0.10, ये क्या आ गया 0.10 एंड डिवाइडेड बाय 8 माइनस 6 कितना आ गया मेरे पास, ये 2.00, पॉइंट से पॉइंट हट गया। तो देख फाइनली एलसीएम ले लो यहाँ पर, कितना हो जाएगा 800 एलसीएम आ चुका है, और फाइनली कितना हो गया मेरे पास, ये 5 और प्लस 40, तो ये हो जाएगा मेरे पास कितना 45 डिवाइडेड बाय 800। बस इसको अब क्या कर लो, डिवाइड कर लो, 0 को अलग कर लो, 45 बाय 8 कर लो, तो 8 पंजे 40, समझ में आ रहा है, 8 5 मैं तो ऐसे ही करता हूँ यार, 8 पंजे 40, फिर 50 बचेगा, तो 8 छंग 48, फिर 20 बचेगा, 8 दूनी 16 एंड डिवाइडेड बाय 100। तो ये मेरे पास क्या गया, रिलेटिव एरर आ गया। मुझे क्या चाहिए, परसेंटेज एरर चाहिए, तो डेल्टा रो बाय रो को 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 5.62 डिवाइड बाय 100 इंटू 100 कितना आ गया, ये 5.62%। फाइनल आंसर मेरे को क्या लिखना है, रो प्लस माइनस परसेंटेज एरर। तो रो कितना आया था अपना, कहेंगे भाई, रो आ गया था मेरे पास कितना 4.00 और प्लस माइनस परसेंटेज एरर कितना है 5.62%। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, देख लो आंसर देख लो फाइनली कौन सा ऑप्शन है। सो फोर्थ ऑप्शन, डी ऑप्शन विल बी करेक्ट, 4.00 प्लस 5.62%, राइट। चलो, तो ये आपके क्या थे टोटल आज सारे नंबर ऑफ क्वेश्चंस आई थिंक अपन यहाँ पर डिस्कस कर लिए। सो होप आपको सारा समझ में, इसको लिख लो, इसको लिखना है तो लिख लें आप। चलो बहुत बढ़िया। सो थैंक यू सो मच। अगर आपको लेक्चर बहुत पसंद आया तो इसको जरूर शेयर करें, और वीडियोस के सारे है ना, सारे के सारे क्वेश्चंस आप खुद ट्राई कीजिएगा तो ही आपको फायदा होगा। जब भी क्वेश्चंस करो पोज करके ट्राई करो, सोचो, तो दिमाग पे लोड लो। ऐसा नहीं कि 1.5 घंटे का लेक्चर तो 1.5 घंटे में ही पूरा कंप्लीट करना है मेरे को। आप कोशिश करके नोट्स बनाओ, उसके अंदर सारे क्वेश्चंस ट्राई टू सॉल्व, सारे के सारे क्वेश्चन क्या करो, मैं सॉल्व करने की कोशिश करो। इस तरीके से करोगे तो ये बहुत ही फ्रूटफुल होगा पूरे ईयर लॉन्ग। सो राइट दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन द शो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके फिर वीडियो को देखें, और अगर आपको वीडियो वाकई पसंद आए तो लाइक करके और शेयर करके जरूर जाएं। और घंटी वाला आइकन को क्लिक नहीं किया है तो आपने बहुत बड़ा अपराध किया है, और अपराध की सजा क्या मिलेगी, आपके पास नोटिफिकेशन नहीं आएगा इतने खूबसूरत वीडियोस का। सो बाय दोस्तों, थैंक यू अगेन वंस अगेन। कल सेम टाइम सुबह 9 बजे फिर मिलूंगा आपके साथ। बाय।